टूटने से बाल बाल बच गई। उसने जब आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि वहां उसके साथ एक लाश भी लटक रही थी। वो लाश उसी कूपर की थी जो अपने स्लीपिंग पॉड से गायब था। अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर आने के बाद कूपर ने भी बावर की तरह वेंटिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सिर के बल गिरने से उसकी गर्दन टूट गई थी और वो मारा गया था। उसे देख डर के मारे बावर ने झट से वो जाली खोल दी, जिससे वो सीधा स्पेसशिप के स्टोर रूम में जा गिरा। नीचे गिरने की वजह से उसके ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ गई, जिससे उसका पेटन से संपर्क टूट गया। बावर जब उस स्टोर रूम से निकलकर स्पेसशिप के कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि बाहर चारों ओर गुप्त सन्नाटा पसरा हुआ था। बावर इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगा कि शायद आगे उसे फ्लाइट टीम का कोई मेंबर मिल जाए। तभी अचानक उसे वहां एक लड़की दिखी जो एक रॉड की मदद से किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की बावर की भनक पाते ही वहां से भागने लगी। बावर भी अपनी पूरी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाते ही बावर ने देखा कि वो लड़की अंधेरे में रास्ते के बीचों बीच रुक गई है। बावर ने उसके पास जाकर जैसे ही अपने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की तो देखा कि वो लड़की नहीं थी, बल्कि वहां किसी की बुरी तरह कटी हुई लाश लटक रही थी। उसे देख डर के मारे बावर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। तभी बावर को अपने पीछे से आती कोई आहट सुनाई दी। उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो एक नीली रोशनी उसकी ही ओर बढ़ रही थी। इतने में ही वो लड़की वहां से गायब हो गई। बावर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि वो नीली रोशनी आगे और पीछे दोनों तरफ से उसके करीब आती जा रही थी और अब तो वहां किसी जानवर जैसी गुर्राने की आवाजें भी गूंजने लगी थी। इतने में ही किसी ने एक झटके से वहां लटकी लाश को ऊपर खींच लिया और किसी वहशी जानवर की तरह उसे नोच नोच कर खाने लगा। बावर डर के मारे अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और वापस उसी स्टोर रूम में आकर छुप गया। अगले ही पल वो नीली रोशनी तेजी से उसके सामने से गुजरी। बावर ने हिम्मत जुटाकर जब बाहर झांक कर देखा तो अपने सामने एक भयानक प्राणी को देखकर उसकी सांसें तक थर्रा उठी। उस प्राणी के हाथों में एक भाला था। वो नीली रोशनी उसके भाले की नोक से ही आ रही थी। तभी बावर ने उसे स्टोर रूम की ही ओर आते देखा। डर के मारे बावर उसी वेंटिलेशन में जाकर छुप गया जहां से वो बाहर निकला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वक्त उसके ट्रांसमीटर ने काम करना शुरू कर दिया और उससे पेटन की आवाज आई। बावर ने फौरन उस आवाज को दबा दिया, लेकिन तब तक उस प्राणी को बावर की भनक लग चुकी थी। वो अपने भाले से वेंटिलेशन पर अंधाधुंध हमले करने लगा। खुशकिस्मती से उसे बावर की जगह कूपर की लाश मिल गई और वो उसे लेकर भाग गया। बावर ने उसी वक्त पेटन को भी उन खूंखार प्राणियों के बारे में बताया